हेलो गाइस, वापस से स्वागत है आपका इस चैनल में। देखिए, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे शरीर के वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराता है। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ को कराने वाला सिस्टम जो कि केमिकल की मदद लेता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के इन्फ्लुएंस से जो कोऑर्डिनेशन चलता है उसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स। देखिए क्या है, अगर कोई केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो उसको बनाने के लिए और रिलीज करने के लिए एक ऑर्गन भी होता है। ठीक है, उस ऑर्गन को ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स विच सीक्रेट केमिकल्स। ये फुल स्टॉप है। ठीक है, ग्लैंड्स क्या है? ऑर्गन्स हैं जो कि केमिकल सीक्रेट करते हैं। ये फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, इसके बाद उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स। ऐसे केमिकल्स को क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं और हमारी बॉडी की अलग अलग वाइटल एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी नीड्स कंट्रोल ओवर इट्स सेल्स, टिश्यूज एंड वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या करती है? कंट्रोल चाहिए उसे। किस पर? हमारी सेल्स पर, ठीक है, टिश्यूज पर और वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी, हमारी बॉडी की वेरियस प्रोसेसेस पे। ऐसा क्यों चाहिए उसे कंट्रोल? क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स बहुत ही लाभकारी हैं। जैसे कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। सो दैट इट कैन फंक्शन इन ऑर्डरली एंड स्टेबल मैनर, जिससे कि हमारी बॉडी ऑर्डरली और स्टेबल मैनर में फंक्शन कर सके, इसलिए उसको ज़रूरत है इस चीज़ की। विच मेक्स द वाइटल फंक्शंस लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि वाइटल फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म कराती है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे जो अभी मैंने आपको बताया था वही है। अब देखिए, ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें कि डक्ट्स लगे होते हैं। डक्ट्स की मदद से जो अपने सेक्रेशंस या हार्मोन्स को हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं और अपना वर्क करवाती हैं। अगली है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें डक्ट्स नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को ब्लड में भेज देती है, सीक्रेट करती है, ब्लड में छोड़ देती है, जिससे कि हमारी बॉडी के फंक्शंस हो सकें। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पजेस डक्ट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सीक्रेशन। ये डक्ट्स पजेस करती है टू द प्लेस ऑफ देयर एक्शन, यहाँ पर जिसका एक्शन हुआ हो वहाँ तक डक्ट ले जाती है, वहाँ हार्मोन छोड़ देती है। सच अ ग्लैंड विद डक्ट्स कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट्स के साथ जो ग्लैंड्स होती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती। विच सीक्रेट्स इट्स केमिकल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो कि अपने केमिकल डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती है। तो देखिए, अब हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम अपनी जगह चेंज कर लें। तो देखिए, सबसे पहली ग्लैंड है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड। वो क्यों पढ़ना चाहिए हमें, अभी बताते हैं उसके बारे में। कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की मास्टर ग्लैंड बोली जाती है। प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। इसको मास्टर ग्लैंड आकर बोला क्यों जाता है? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट अदर हॉर्मोन्स, क्योंकि वो अदर हॉर्मोन्स की भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, जो कि ग्लैंड्स जिनको सेक्रेट करती हैं। ठीक है, मेजर रोल इन मेंटेनिंग वाइटल बॉडी फंक्शंस, हमारे वाइटल बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में मेजर रोल होता है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया रीज़न क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, अगला है हाइपोथैलेमस, प्रेजेंट इन ब्रेन, ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। स्टिमुलेट्स और इनहिबिट्स द सीक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनको स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो देखिए, अब हमने दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। हमारे शरीर में और भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड यहाँ होती है, थायमस। ठीक है, और भी ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में हम अभी आपको पढ़ाते हैं। पहले ये रब कर ले। ठीक है, तो चलिए हम अगली ग्लैंड की तरफ चलते हैं। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? देखिए, थायराइड ग्लैंड ह्यूमंस में नेक में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस इट इज इन नेक में प्रेजेंट होती है एंड कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टेड लोब्स, दो कनेक्टेड लोब्स कंसिस्ट करती है। हॉर्मोन्स क्या क्या है इसके? नंबर 1 इज थायरोक्सिन एंड नंबर 2 इज कैल्सिटोनिन। देखिए, थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है
ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन क्या करता है, बैलेंसेज इफेक्ट ऑफ पीटीएच। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, बैलेंसेज इफेक्ट ऑफ पीटीएच का मतलब क्या है, देखिए ब्लड में जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं उनके इफेक्ट को कंट्रोल करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन को अपोज करते हुए, ठीक है, पीटीएच का अपोज करते हुए ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। अगला ग्लैंड है देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखिए इस ग्लैंड का क्या काम है, इन द नेक बिहाइंड द थायरॉयड, थायरॉयड के बिहाइंड नेक में प्रेजेंट होती है। मॉनिटर एंड रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। इसका हार्मोन क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। अगला है थाइमस ग्लैंड, लाइज इन लोअर पार्ट, देखिए लाइज इन लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। जो नेक होता है उसके लोअर पार्ट में, चेस्ट से थोड़ा ऊपर, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या है इसके, थाइमस हॉर्मोन्स डेवलप इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम डेवलप का काम करते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, अगली ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करती है, प्रेजेंट ऑन बोथ द किडनीज, प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के अपर साइड प्रेजेंट रहती है। इस ग्लैंड के बारे में आपने बचपन में बहुत पढ़ा है, कैसे, जब भी आपके पीछे कुत्ता पड़ता था तो इसी ग्लैंड से सेक्रेशंस निकलते थे, ठीक है। कॉल्ड द ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी ग्लैंड्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप कोई इमरजेंसी का काम होता है, जैसे कि आप किसी से एकदम डर गए या आप कहीं से भाग रहे हैं, तो एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है। इसकी मदद से क्या होता है, इसका हार्मोन क्या है, एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन की मदद से क्या होता है, देखिए कॉर्टिकॉइड्स, ये दो हार्मोन रिलीज करता है। देखिए क्या होता है, रेगुलेट ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल बैलेंस को भी बढ़ाता है जिससे कि आप तेजी से दौड़ सकें, ठीक है। ये अगला ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम क्या था, हमने न्यूट्रिशन में पेनक्रियास के बारे में पढ़ा था कि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। पेनक्रियाटिक जूसेस जो थे फूड के साथ में निकालता है और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए लाई जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक से नीचे लाई करता है, यानी कि प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड रहता है, उसकी लोकेशन है ये। इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये बोथ है, दोनों है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें डक्ट्स होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, यानी कि चलिए इसके बारे में आपको बाद में बताते हैं। हॉर्मोन्स क्या क्या है इसके, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। जब भी किसी को डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी होती है तब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। पहले के टाइम पे ये इंसुलिन ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता था, तो क्या करते थे, पिग का इंसुलिन दिया जाता था और मरे हुए कैटल्स का इंसुलिन दिया जाता था जिससे कि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। पर वो क्या था, वो रिएक्शन कर जाता था हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए अब ह्यूमंस की बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या दिया जाता है, ह्यूमन इंसुलिन, जो कि एक कंपनी ने, एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, शायद 1806 की बात है, तब ये हार्मोन सिंथेसाइज किया था उसने ह्यूमन से, ठीक है। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल एंड ग्लूकागन, ठीक है, इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अगला हार्मोन है गोनाड्स। गोनाड्स क्या है, मेल में और फीमेल में अलग अलग गोनाड्स प्रेजेंट रहते हैं। मेल में टेस्टिस होता है, लोकेटेड इन स्कॉटम ओनली इन मेल्स, ओनली मेल्स में होता है, स्कॉटम में लोकेट होता है। हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में डेवलप करता है। ओवरीज, ओवरीज लाइन एब्डोमेन ओनली इन फीमेल्स, सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट रहती हैं। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ठीक है। अलग अलग हॉर्मोन्स का अलग अलग जगह पर काम है। जब इसका पूरी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये ग्लैंड्स वाला टॉपिक भी हो चुका है ख़त्म, एंडोक्राइन ग्लैंड्स टॉपिक ख़त्म। अब हम प्लांट्स की ओर चलेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ देखिए गोल सा बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर ज़रा ठप्प से मार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।